खामनेई, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने जो बात कही थी और इजराइल ने भी ये बात कही है, नेतन्याहू ने, कि खामनेई अगर ख़त्म तो युद्ध अपने आप ख़त्म संभव है? देखिए सईद, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अब इजराइल के लिए उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि रिजिम चेंज कैसे कराया जा सके। अभी इजराइल अमेरिका इसी कोशिश में है कि या तो सुप्रीम लीडर खुद सरेंडर कर दे, जो वो नहीं करने वाले ऐसा दिखता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी या सिविल वॉर कराई जाए, कुछ ऐसे नए कमांडर्स को तैयार किया जाए, उनको प्रोवोक किया जाए ताकि पूरी सत्ता परिवर्तन की जाए। ठीक है। तेल अवीव, यरूशलेम और अब बेरशेबा, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों में तबाही मचाई। और लेकिन सोचिए, अगर ये तबाही फतेह 1 से हुई है, फतेह 1 मिसाइल से, तो ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल यानी फतेह 2 और सबसे उन्नत ड्रोन यानी अरश का असर क्या होगा। और अभी इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर ये मिसाइल्स युद्ध में उतरी तो इजराइल के लिए खतरा कितना बड़ा हो सकता है, हम इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं इजराइल के बीरशेबा शहर की, जहां ईरान की फतेह 1 मिसाइल ने भारी तबाही मचाई। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ईरान की सबसे घातक मिसाइल नहीं है। ईरान ने अब तक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 का इस्तेमाल किया ही नहीं। फतेह 2 मिसाइल ध्वनि की गति से 13 से 15 गुना तेज यानी करीब 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसकी रेंज करीब 1,500 किलोमीटर है, जो ईरान से सीधे इजराइल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। वायुमंडल के अंदर और बाहर पैंतरेबाजी करने की क्षमता इसे इजराइल की किसी भी मिसाइल रोधी प्रणाली के लिए लगभग अजेय बना देती है। इसमें पारंपरिक और संभवतः परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी है। इसी तरह ईरान का अरश ड्रोन भी अब तक के हमलों में इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये एक आत्मघाती ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ये सीधे टकराकर विस्फोट करता है। कम लागत और बड़े पैमाने पर उत्पादन की वजह से ईरान सैकड़ों अरश ड्रोनों को एक साथ लॉन्च कर सकता है, जो इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को ओवरलोड कर सकते हैं। अगर फतेह 2 और अरश ड्रोन का संयुक्त हमला हुआ तो तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही संभव है। वायु रक्षा तंत्र पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा और नागरिक और सैन्य ठिकानों दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। युद्ध की स्थिति हर घंटे बदल रही है। अगर ईरान ने अपने ये घातक हथियार इस्तेमाल किए तो पूरे मध्य पूर्व को व्यापक युद्ध की आग में झोंक देने का खतरा है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान के 2 गेम चेंजर हथियार क्या हैं। अगर इनका हमला, इनका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल के लिए किया तो इजराइल की कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बताएंगे सुमित। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अब तक जो स्टेज 1 थी उसमें फतेह 1 का इस्तेमाल किया गया या दूसरी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर फतेह 2 का इस्तेमाल होता है तो ये कितना ज्यादा विध्वंसक होगा, ये हम ग्राफिक्स की मदद से अपने दर्शकों को समझाएं। देखिए, इसकी लंबाई करीबन 12 मीटर की है और इसकी रेंज करीबन 1400 से 15 किलोमीटर की, स्पीड 5 मैक की है और वजन करीबन 3500 किलो का। और इसके अंदर सबसे खास बात यह कि 500 केजी का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यानी आप मानिए कि कितना ज्यादा विध्वंसक अटैक अगर ईरान को करना हो इजराइल पर तो इस फतेह 2 के इस्तेमाल से कर सकता है। सही। और इसके अलावा देखिए, वॉरहेड 500 किलो आपने बताया, विस्फोटक वजन 200 किलो, और ये क्या है, जीपीएस ईंधन, मतलब देखिए जीपीएस ईंधन ये कि ये लगातार जीपीएस की मदद से लगातार अपनी लोकेशंस को बदल सकता है। यानी अगर आपने कोई जीपीएस लोकेशन इसमें डाल दी कि इस इलाके में सटीकता से आपको अटैक करना है तो इस जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसलिए गेम चेंजर है कि बिल्कुल सटीक यानी बिल्कुल एक्यूरेट अटैक कर सकता है। आयरन डोम रोक पाएगा इसे? बिल्कुल बिल्कुल, आयरन डोम इसको बिल्कुल निष्क्रिय जरूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी हाई स्पीड और बैलिस्टिक खूबियां इसको बचाती है आयरन डोम से भी और एरो से भी। ठीक है। अब अर्श ड्रोन की बात करें तो ये आत्मघाती ड्रोन है, 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये रडार को चकमा दे सकता है
और सुमित, आप बताइए कि इसकी पैलोड क्षमता 50 किलो विस्फोटक है। देखिए बिल्कुल, और ये आप इसको मानिए, जब इसका जो सेकंड वर्जन बन रहा है उसकी कैपेसिटी 100 किलो से ज़्यादा है। और अभी ये एक ऐसा ड्रोन है, खासतौर पर आत्मघाती ड्रोन है, जिसको अर्श को रशिया भी चाहता था। रशिया भी लगातार ईरान से इसकी मांग कर रहा था, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन ड्रोनों में से एक है। और यही है, ईरान ने अब तक इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं किया। लेकिन अगर ये भी मैदान में उतर आया, ये भी जंग के मैदान में आ गया, तो ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। 50 किलो विस्फोटक एक ड्रोन ले जा सकता है। बिल्कुल, और हाई इंटेंसिटी का एक्सप्लोजिव ले जा सकता है, यानी इसकी मारक क्षमता या फिर इसकी जो आप कैसे अटैक होगा, बहुत ज्यादा विध्वंसक होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ईरान के पास अभी ये हथियार हैं, ईरान ने इनका इस्तेमाल नहीं किया। मिसाइल्स के बारे में कहा जाता है सुमित कि ईरान के पास मिसाइल्स का भंडार है। बिल्कुल, अपने हमें नंबर मालूम है क्या? देखिए, करीबन कहा जाता है कि करीबन 2000 से 5000 मिसाइलें भी हैं। और माना यह जाता है कि अगर ईरान ने अटैक करना शुरू किया, रोज करीबन 200 से 300 मिसाइलें दागी भी, तो 100 दिन तक उसकी कैपेसिटी है। और सिर्फ हम बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन की बात नहीं कर रहे। और कई ऐसी अनक्लोज या फिर अनक्लासिफाइड चीजें भी होती हैं सईद, जो कोई भी देश किसी को नहीं बताता। तो अब मानिए, ये जखीरा बहुत बड़ा भी हो सकता है। और ईरान की जो लड़ने की शक्ति है, ऐसा नहीं है उसे कम आंका जा सकता। ईरान इस मामले में मिसाइल पावर में बहुत मजबूत है।